इमाम हसन फरमाते थे, किसी की बुराई करने से हसन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहा क्यों? कि मेरे नाना ने फरमाया तुम जन्नती जवानों के सरदार हो। हाय हाय वाह वाह वाह। ठीक। अब अगर कोई मुखालफत करे फिर भी कोई फर्क आप पर, तो तारीफ का भी कोई फर्क, तो ये कहना चाहिए कि मैं जालिम हूं। अल्लाह की बात। और आजिजी, मस्जिद के अंदर की आजिजी अल्लाह को पसंद नहीं। वो आजिजी है जो मस्जिद के अंदर भी हो और उसके बाहर भी हो। वो आजिजी जो सिर्फ मस्जिद के अंदर कुछ और है, बाहर आके कुछ और है। इस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर। मैं आपसे बात तो करूंगा। आप जरा एक मर्तबा सारे लोग, जितने लोगों को लगता हो उनके पास नेकियां कम हैं, और सुभान अल्लाह कहने से एक बार में 90 नेकियां मिलती हैं। हुजूर ने फरमाया मोमिन नेकियों का हरीस है, यानी लालची है। वो नेकी छोड़ता नहीं, रास्ते का पत्थर भी हटा देता है। उसे पता है कि रास्ते से पत्थर हटाना भी नेकी है। जोर से तो बोलो जरा यार, नेकी है। और एक नेकी माँ अपने बेटे को नहीं दे सकती, और 90 नेकियां एक मर्तबे सुभान अल्लाह कहने से। अब जिसको ये लगता हो कि उस पे कम नेकियां हैं, वो सुभान अल्लाह कहे। और जिसको ये लगता हो वो इबलीस की तरह है, उसको घमंड हो गया अपनी नेकियों पे, वो ना बोले। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप सारे आगे बैठो भाई, आप आ रहे हो तो आगे आओ, मैं आपको बुला रहा हूँ। देखो कोई किसी को बुलाए तो इससे भी, हुजूर ने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि तुमसे मोहब्बत लोगों की बढ़े, तो जब वो तुम्हारी महफिल में आया करें उन्हें अच्छी जगह पर बिठाला कर। क्या किया करो बोलो? उनको अपनी जगह बिठा लो। हुजूर ने अपनी कोई बैठने की जगह मखसूस नहीं की थी। ये जितने पीरों की बड़ी बड़ी मसनदें लगी हुई हैं उनकी खानकाहों में, ये सुन्नत नहीं है। और उलमा जानते हैं जो सुन्नत नहीं होती है वो क्या होती है। आप समझ रहे हैं? आपने सुन्नत नहीं है। हुजूर को जहां जगह मिलती थी मेरे हुजूर वहीं बैठ जाते थे। सादगी का हाल ये हुजूर का, जहां मिले ही जगह वहीं बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं थी हुजूर से ये कहने की हुजूर यहाँ ना बैठिए, आप वहां बैठ जाइए। और मेरे नबी की एक सुन्नत ये थी, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, सहाबा कहते हैं हमारी तबीयत ये होती थी हुजूर आए तो खड़े हो जाए, मगर सरकार इतना नाराज होते थे कि हम हुजूर के आने पर खड़ा नहीं होते थे। और कोई मियाँ मेरे लिए पैरवी के लिए नहीं है, मेरे लिए आइडियल कुरान कहता है कि मेरा नबी है, मेरा रसूल तुम्हारे लिए आइडियल। जब से हमने बेवकूफ लोगों को अपना आइडियल बनाया तब से हमारा दीन नीचे आया। मेरी समझ आ रही है? अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरा महबूब तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? कुछ अगर कम लग रही हूं मैं बढ़वा भी सकता हूं। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का दिखाए, फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। भाई कैमरामैन भाई आप मुसलमान लग रहे हो, सुभान अल्लाह आप भी बोलो। देखो आप माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं ये बेचारे। अल्लाह आप सबको बरकत दे, खुशियां अता फरमाए, बड़े अल्लाह आपकी मेहरबानी। सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं। और सुनो, आप तो माशाल्लाह बोलना जानते हो, हुजूर की बारगाह में तो उसको भी बोलते देखा गया है जो बोलने के हुनर से वाकिफ ना हो, यानी जो बोलना जिसको समझ ही नहीं आता वो बोलना कैसे। वो मेरे नबी पाक की बारगाह है। एक औरत हुजूर की बारगाह में आई है, उसने आके अर्ज की है या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, मेरा बेटा है ये गूंगा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान, पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद मंजर हुसैन साहब क़िबला। माशाअल्लाह। उसने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में इस वजह से आई हूँ कि मेरा ये बेटा गूंगा है। क्या है? जल्दी बोलो, आप में से तो नहीं है कोई, तो जो है तो क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, फिर अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह मेरे औलाद होती नहीं थी, मैं बहुत दिनों तक दुआएं मांगती रही, अल्लाह का करम हुआ उसने मुझको उम्मीद अता की, तो मैंने उम्मीद पे ही शुक्र अदा कर दिया। यानी पेट में बच्चा आया
और शुक्र शुरू और दुआएं शुरू। इसका मतलब यह कि मां के पेट का असर बच्चे पर पड़ता है, इस पे गौर कीजिएगा। और शुक्र का मतलब यह है कि सहाबिया की सुन्नत यह है, वो कहती है मैं जब से पेट में बच्चा है शुक्र, यानी जो औरतें बांझ हैं, जिनको औलादे नहीं है, वो जो अस्पतालों में जाती हैं, जिनको ताने टोन सुन सुन के तंज, जो डिप्रेशन में चली गई हैं, नफ्सियाती मरीजा हो गई हैं, वो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, वो शुक्र अदा करें उन औरतों को देखकर जिनको अल्लाह ने औलाद दी है कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बे औलाद नहीं, अल्लाह का फजल है। जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी है, जिनके पास नहीं है, वो शुक्र अदा करें, जिन्होंने दी है उनको देखकर कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बे औलाद इंसान नहीं, मेरा कोई नस्ल चलाने वाला मौजूद है, मेरी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला मौजूद है, तेरा शुक्र है। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं जो शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को बरकतें अता करता है। तो हुजूर कैसे का औलाद को अल्लाह नेक बना देता है, उसकी जो शुक्र अदा करता है, क्या बना देता है बोलो? नेक। उस औरत ने कहा हुजूर आपके दर से कोई खाली, मेरा आदमी भी बड़ा खुश हुआ, मगर जब बच्चा पैदा हुआ हुजूर तो ये बड़ा हुआ, खुशी हमने मनाई मगर ये बोला नहीं। मेरा दिल करता था एक बार माँ कहते, ऊपी ताई कहने वाले थे, मगर हुजूर ये नहीं बोला, ये गूंगा है, इसका बाप चला गया, मैं भी दुनिया से जाने वाली हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, एक ही हसरत है एक मर्तबा माँ कह दे, फिर चाहे बोले न बोले। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हुजूर ने फरमाया बेटे को लाओ, रोना बंद करो, आंसुओं को पोंछो। अल्लाहू अकबर, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फरमाया लेके आए, बच्चा आ गया। हुजूर ने उस लड़के से कहा बोलते नहीं, गर्दन हिला के बोला नहीं। हुजूर ने फरमाया ठीक, आज तक नहीं बोले थे, मगर अब बताओ मैं कौन हूँ? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी शायरी की है। मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। हमारे नाजिम साहब तशरीफ रखते हैं और इन उलमा के, पढ़ दूं 2-3 शेर। ये हमारे चचा बड़ा अच्छा शेर समझते हैं माशाअल्लाह। शेर वही समझता है जिसको शगफ। शायरी हमारी विरासत है, इसको अपने पास से न जाने, ये हमारी विरासत है अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू शायरी, उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। 2-3 शेर पढ़ दो, दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, दोनों लब्बैक या हुसैन। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं? दीने मुहम्मदी का उजाला, दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। दीने मुहम्मदी का, दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। माशाअल्लाह, मेरे रसूल पाक का, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। वाह वाह, पढ़ो शेर खुदा के घर का वो। अब एक
एक शेर और पढ़ता हूं, शेर सुनिए। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। देखो शेर समझाने से हल्का हो जाता है, समझो मैं किसे कह रहा हूं। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। एक शेर और पढ़ता हूं। आज तक किसी यजीदी ने अपने आप को खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। और यजीदी खुल के नहीं कहता, हुसैनी छुप के नहीं कहता। वाह माशाअल्लाह जी जी, वाह वाह वाह। शेर समाप्त करिए। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। कोई मजमे से जरा नारा लगाते, कोई दीवाना हुसैन हुसैन हुसैन। हाय हाय हाय, या अली, या हुसैन। और एक साहबी, देखो ये मेरा आखिरी शेर है, ये आखिरी शेर मैं आपको पढ़ रहा हूं, ये मेरा ही कलाम है। एक अभी एक राबजी एक आयत है, शिया पाकिस्तान से इंडिया, लखनऊ में एक बड़ा ही खास तौर से तंज किया, अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे थे कि जैसे कोई समझ नहीं पाएगा, मगर वो जितना समझते हैं इतना तो हम बहुत दूर रखते हैं, इतने समझदार लोगों को। उन्होंने ये कहा कि सुन्नी और शिया में 3 नुक्तों का फर्क है। बहुत बड़ा नाम है उनका, उनको जवाब दे रहा हूं। सुन्नी का जवाब रख लेना ताकि तुमको पता लगे कि जो सहाबा का और अहले बैत का वफादार होता है, अल्लाह उसको ही फसाद भी देता है, बलागत। आपने ये कहा ना कि 3 नुक्तों का फर्क है, बड़े शीन में और छोटे शीन में। वो कहता है ये 3 नुक्ते हटाओ, ये 3 नुक्ते। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप ऐसा करें, वो जो 3 नुक्ते आपके ऊपर लगे हुए हैं ना, उनको अपने दिल की उसके अंदर से बुग़्ज़ निकालें उन 3 नुक्तों का, ताकि आप शर वाली शीन से सलामती वाली सीन बन जाओ। समझ आ रही नहीं आ रही है? ये उनको समझ में बहुत जल्दी आएगी, आपके समझ आ रही नहीं आ रही? तो पहुंच जाती है ना आजकल बात। मैंने कहा चलो उनकी भी खातिर तवाज़े कर दूं, हमारे एक मुल्क में आए, थोड़ा सा तोहफा लेके जाएंगे। वैसे भी पाकिस्तानियों को हम कोई लायक वायक नहीं करते हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। शेर सुनिए। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। हाय हाय, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद। अब मक्ते का शेर सुन लीजिए। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह।
क्या कहने जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह, वाह वाह। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, एक शेर और उसके बाद मेरी तकरीर उसके आसपास। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, एक सजदा जिसको तू भारी समझता है उसको नहीं करता अपनी गफलत की वजह से, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। ए भाई कहां चले, ए भाई देखो तुम्हारे सबके बिल्ले लग रहे हैं भाई, क्यों इन बिल्लों की बेइज्जती करती हो? नहीं वो जा रहे थे, आप बैठे थोड़ी देर तो सुने, बैठे आराम से। आपके घर में कुछ नहीं है, उन घरों में तो बुजुर्गों ने कहा ये कोई घर थोड़ी है, वो तो सराय है, घर तो ये कब्रिस्तान है। किसी ने पूछा ना बहलोल दाना से बस्ती किधर है, कहने लगा कब्रिस्तान की तरफ इशारा, उधर बस्ती है। वो आके बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, उधर तो कब्रिस्तान है, कहने लगा नहीं वही बस्ती है, उधर उजड़ रहा है उधर बस रहा है, उधर का इधर कभी नहीं आता, उधर का रोज इधर जाता। इकबाल कहते हैं एक सजदा, ई को कम करो भाई, ए भाई ई को कम करो, रिपीट बिल्कुल कम करो, बिल्कुल कम करो, रिपीट बिल्कुल कम और करो, कम रिपीट और कम करो। अब इसमें हल्का सा ट्रेबल बढ़ाओ, ट्रेबल बारीक आवाज करो, हल्की सी बढ़ाओ और बढ़ाओ, थोड़ा सा बेस भी बढ़ाओ, ई को और कम करो, आवाज साफ दो इनको। सुनो, डॉक्टर इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू भारी समझता है नहीं करता, इधर उधर वक्त गुजार देता है। इस दुकान पर कभी उस दुकान पर अजानें होती रही मगर तूने सजदा नहीं किया, इसका तेरे ऊपर असर क्या पड़ा कि तू अब दर दर झुक रहा है, इसके सामने कभी उसके सामने कभी इसके सामने। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। वाह 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 वाह। अब या तो अपने आप को जलील वाली जिंदगी गुजार, इसके सामने रोके उसके सामने रोके, इसके सामने परेशान होके जलील होता रहे, या फिर इज्जत हासिल कर सजदा करके। ए भाई कहां चले, भैया बैठ जाओ 2 मिनट, अच्छा बैठो 2 मिनट बैठो। हुसैन का जिक्र हो तो पानी की तरफ ना देखा करो। देखो 2 बातें याद रखो, ज्यादा जिंदगानी की तरफ ना देखो, ज्यादा पानी की तरफ ना देखो। जब भी देखो मेरे रब की मेहरबानी की तरफ देखो कि अल्लाह तेरी मेहरबानी अता। पानी ज्यादा आए तो ये ना किया करो कि साहब बरसात बड़ी हो रही है। हमारे यहाँ तो इंसान को इत्मीनान ही कोई नहीं, कभी तो इत्मीनान ही नहीं बंदे को, ना शुक्रा। इसकी पहचान इमाम इन्होंने बताई शेख सादी ने, ये कहते हैं शुरू होता है यहाँ से गर्मी से, कहता गर्मी बड़ी हो रही है, मजे लेता है लोगों से कहके गर्मी बड़ी हो रही है। हालांकि ये सब अल्फाज नाशुक्री के हैं। गौसुल आजम ने फरमाया मौसमों पर एतराज अल्लाह पर एतराज है, और ईमान तक छिन जाता है उन लोगों का, और हमने इसको आम समझ लिया। एक बार हवा बड़ी तेज चल रही थी, सहाबी ने सिर्फ इतना कहा हवा तेज चल रही है, हुजूर ने फरमाया यूं न कहो, ऐसे कहो रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है, हवा खुद नहीं चलती, उसे रब कौन चलाता है बोलो, उसको रब। इधर देखें तवज्जो करें, उधर उसको रब। तो ये शुरू होता है गर्मी से, फिर ये सर्दी में, इसको फिर बरसात में भी चैन नहीं, फिर कहता है बरसात बड़ी हो रही है, फिर उसके बाद ये सर्दी में, यही कहते कहते मर जाता है। ओ यार तू बंदा है ना तो बंदे वाली जबान बोलना, ये कह अल्लाह तेरा शुक्र है गर्मी बड़ी हो रही है, अल्लाह तेरा फजल है गर्मी बड़ी हो रही है। दुआ मांग सकते हो, एतराज ना करो किसी भी बात में, अल्लाह की किसी भी बात पर एतराज ना करो। वही तो फाइल हकीकी है, वही तो मौसर हकीकी है, वही है रब जो गर्मियों को बदलता है। अल्लाह अकबर।
गौसुल आजम ने फरमाया वो रुतों को बदलने से एहसास करवाता है कि देखो बदल बदल के रुते मैं बता रहा हूं कि मैं बदलने वाला हूं। बदलती हुई रुतों को बदलता है, कभी गर्मी करता है, कभी सर्दी करता है, कभी ये उसकी शान, वो अपनी मालिक है, वो जो चाहे करे, उसकी अपनी वो मालिक है, उससे कौन बात कर सकता है? उसके सामने सिर्फ शुक्र और उसके सामने कुछ नहीं, सब्र और शुक्र, यही तो दामन है, इसको तो छोड़ो। अब सुनो, इधर रोना, उसके सामने रोना, इसके सामने रोना नहीं। मेरे दोस्त, तू जिसके सामने भी रोएगा, एक दिन आएगा वो तुझे जलील करेगा और कहेगा तू मेरे सामने रोया था, तू अपनी औकात भूल गया, मैंने तेरा काम निकाला था। अल्लाह की रहमतें आवाज दे रही है, बंदे, बंदों के सामने रो न रो, वो तेरे राज को भी फाश कर देगा और तुझे फिर सर उठाने नहीं देगा। उसके सामने रोएगा तो सर उठने नहीं देगा, मेरे सामने रोएगा तो झुकने नहीं दूंगा। है वाह 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 माशाअल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद। कभी आपने सोचा इबादत का मतलब क्या है, इबादत का मकसद क्या है? ये बताओ, नाक बगैर लगे सजदा क्यों नहीं होता? पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नाक का मतलब यह है कि नाक, बड़ी नाक वाले हो, बड़ी इज्जत वाले हो। नाक का मतलब है इज्जत वाला, इज्जत की अलामत। कहते हैं ना नाक पे गुस्सा रखा रहता है, बड़ी नाक वाले हो, यानी नाक का मतलब है इंसान। अब नाक बंदे ने, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, तकरीर करने से शुरू मेरी हो गई, फिर भी कह रहा हूं, अगर आप में से कोई सुभान अल्लाह वगैरह नहीं कहेगा मेरी तकरीर में, तो मुझे अपनी तकरीर पे कोई शक नहीं होगा। मैं बड़ा कॉन्फिडेंस है, मुझे 12-13 साल का तजर्बा हो गया है। हाँ, कोई मेरी तकरीर पे अब कोई दाद नहीं देता है तो उसकी अकल पे शक होता है, मुझे अपनी तकरीर पे शक नहीं होता है। आप समझ रहे हो? हाँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप में से कोई ये ना समझे, आप तो बस मेरी बात को समझो। मैं जो बात कह रहा हूँ, ये नाक बगैर लगाए सजदा नहीं हो सकता। मतलब मैंने रब तेरे सामने अपनी नाक रगड़ दी, लगा दी, मालिक मैं किसी लायक नहीं। अच्छा, वहां गया इंसान मक्के में हज करने या उमरा करने, बाल उसने क्यों मुंडाए? बाल मतलब गंजा कर दो, इसकी इज्जत उतार दो। लोग कहते हैं ना गंजा करके घुमाओ, इसका मतलब यह है मेरे मालिक मैं तो तेरे घर में आया हूं और बाल मुड़ा के घूम रहा हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं, मैंने बाल भी कटवा दिए, अपने बाल भी मुंडवा दिए, मालिक लेक मैं गंजा हो गया, मेरी कोई इज्जत नहीं। नाक लगाई, हर इबादत आजिज़ी पैदा करती है और जो तकब्बुर पैदा करे वो घमंड शैतान वाली इबादत है, और मोमिन की इबादत उसके अंदर आजिज़ी पैदा करती है। और जो रब के सामने झुकता है, मेरे नबी फरमाते हैं जो झुकता है अल्लाह उसको उठाता है, बुलंद करता है जो अल्लाह के सामने झुकता है। एक सजदा छोड़ के आज हम कितने बेकार हैं। लोग कहते हैं हुसैन ने करबला में बड़ा अच्छा सजदा किया। अच्छा, करबला के मैदान में, नेज़ों के साए में, तलवारों के साए में, तीरों के लगने के बाद इमाम अली मकाम ने सजदा किया। मैं कहता हूं ये सजदे की शुरुआत यहां से नहीं हुई है मेरे भाई, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट था। ये वो जीन्स में जो था, ये वो इफेक्ट था जिसको करबला में तो जाहिर किया गया, मगर इसकी पूरी बात यहां से होती है कि पहले मदीने में अली ने बेमिसाल सजदे किए और हुसैन की मां फातिमा ने बेमिसाल सजदे किए, फिर बेटा ने करबला में अपनी माँ बाप के सजदों का हक अदा कर। वाह 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 माशाअल्लाह, क्या कहना। मतलब साफ है, आप अपनी जिंदगी में अपने गम किसी को ना बताइए, किसी के सामने न रोइए। सबको पेट दिखाने का नहीं होता, ये सिर्फ तकरीर नहीं है, जिंदगी जीने का सलीका है कि सबको ना बताओ। गम, मेरे शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फुतूल गैब में इरशाद फरमाते हैं, परेशानी देके अल्लाह बंदे को अपने करीब करता है। जरा जोर से तो बोलो, क्या करता है कि जब बंदा अल्लाह के सामने रोता है, मालिक बड़ा ही परेशान हूं, मुझे ये बताओ एक वो सजदा, जरा ध्यान से बताना, एक वो सजदा जिसमें नाक के साथ आंखों से आंसू भी निकले हों, और एक वो सजदा जिसमें पता ही नहीं चला आप कहां गए, क्या किया। तो ये सजदे में फर्क नहीं लगता आपको? मेरे हिसाब से उस सजदे की बराबरी लाख सजदे भी नहीं कर सकते जिस सजदे में आंख से आंसू बहे हों, जिसमें रब के सामने
बंदा रोया हो, उसके दिल ने सजदा किया हो, उसके सर के साथ साथ रोया हो, ऐ अल्लाह मैं मेरे रब में तेरी बारगाह में हाजिर हो गया। और सुनो, मैंने एक वाकया पढ़ा, अल्लाह ताला इसकी बरकतें आपको भी अता करें। मौलाना रूम ने लिखा, एक बादशाह था, शायद वो शौकीन था शिकार का। अब वो शिकार करने एक मर्तबा जा रहा था, वो भूल गया रास्ता, अपने दोस्तों से, अपने सिपाहियों से बिछड़ गया और उसका घोड़ा उसको सहरा में ले गया। और सहरा में भी ऐसे जहां दूर दूर उसकी आंख खुली तो कोई मकान नहीं, सिर्फ रेत का एक बहुत बड़ा रेगिस्तान जिसको कहते हैं हमारी जबान में सहरा, उसको कहते हैं। वहां पे शराब उसको आने लगे, यानी उसके घोड़े को तो जो है ना वो डस लिया एक बिच्छू ने, वो मर गया, उसका सारा सामान खाने पीने का खुर्दोनौश का खत्म हो गया। अब वो बिल्कुल मौत के करीब आ गया, पानी की प्यास उसको लगी, जबान बाहर आ गई, उसने देखा कि वो वहीं पे मरने वाला है, तो दुआ मांग के बोला, मालिक इस सहरा की मौत से बचा ले जहां जानवर मुझे खा जाएंगे। मेरे रब मुझे थोड़ी मोहलत दे दे, मुझे जिंदगी अता कर, मैं अपने फजल से मालिक मुझको अपना करम कर, मुझको जिंदगी दे, मैं कुछ दीन का काम करके मरना चाहता हूं मेरे करीम। वो बादशाह रोया, अल्लाह का करम हुआ, उसको थोड़ी देर के बाद हल्की सी आंख लगी, उसने देखा एक झोपड़ी के करीब है, अल्लाह का फजल है। झोपड़ी के अंदर जाके बोला, पानी है, मुझको बड़ी प्यास लगी है, जबान बाहर को है। कहने लगा जी, उसने कहा पी लो। 4-5 गिलास एक देहाती की इसने पिया और उसके बाद मुतमईन होकर देहाती से बोला, मैं बादशाह हूं, ये मेरी अंगूठी रख लो, कभी कोई तकलीफ परेशानी आए तुम्हें जिंदगी में, ये अंगूठी लेके आ जाना, मेरे दरबार पे तुम्हारी तकलीफ दूर कर दूंगा, तुम्हारा एहसान है, तुमने मेरी जान बचाई है। वो तो चला गया। 2-2.5 साल के बाद उसको कोई तकलीफ पेश आई, उसने सोचा, देहाती ने पहला काम ये सोचा कि इसको बेच दूं और उसके बाद इसको जो है मैं अपना काम निकालूं। फिर सोचा क्या पता बादशाह की अंगूठी कितनी महंगी हो, मुझसे कोई ठग न ले, मैं जाके बादशाह के पास ही जाता हूं। पहुंचा और जाकर के जैसे ही इसने अंगूठी दिखाई दरबार पे, लोगों ने देख के, फौजियों ने इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, मेहमान खुसूसी, ये मुख्य अतिथि बन गया। उस वक्त एकदम इसको फौजी अपने साथ लेके गए और बादशाह के रूम में दाखिल कर दिया। बादशाह का हुक्म यही था, जो मेरी अंगूठी लेके आए उसको मेरे रूम में बगैर रोक टोक के पहुंचाओ। जब ये पहुंचा तो उसने देखा बादशाह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। ये वापस पलटा, बादशाह को आहट हुई, सलाम फेरने के बाद पूछा कौन आया था, उसने आवाज दी, जी वो एक आदमी लेके आया, ये आया था। कहा तुम कौन, अंगूठी दिखा के बोला, ठीक है पहचान लिया, तुमने मेरी जान बचाई थी, क्यों आए थे और क्यों वापस जा रहे थे। कहा हुजूर एक जिंदगी में तकलीफ आ गई थी, कुछ जीने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कहा फिर मैंने सोचा आपके सामने अपनी बात बयान करूं। कहा फिर मैंने देखा आप तो किसी और को बता रहे हो, किसी और के सामने रो रहे हो, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों बताऊं जो किसी और के सामने बताता है। अपनी परेशानी उसे बताऊंगा जिसे बादशाह भी अपनी परेशानियां बता रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, हजरत सैयद शबाह हुसैन। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, बंदा सजदे की हालत में अल्लाह के सबसे करीब होता है। काय में बोलो, वो सजदा करता है जब वो जाता है सजदे में। आजकल देखो कुछ पढ़े लिखे लोग भी वो कर रहे हैं, खुदकुशी। फला हाफिज साहब ने कर ली, इसने तो खबर ऐसी आई। और नहीं मेरे भाई, खुदकुशी हराम, सख्त गुनाह है, बहुत सख्त है। जिस हुजूर ने फरमाया, जिस भी आले से, जिस चीज से तुम वो अपने आप को मारे, खुदकुशी करने वाला, उसी का अजाब कयामत तक होता रहेगा। मगर मेरे भाई, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। मेरे दोस्त, अगर कोई ऐसे दहाने पे खड़ा हो, उसको मेरी तकरीर का ये हिस्सा पहुंचाओ जो ये कहता हो खुदकुशी के अलावा कोई सूरत नहीं है। मैं उससे कहता हूं, अगर तू मुसलमान है, मोमिन है, तो अपनी खुदकुशी करने ही जा रहा है ना, तो 2 मिनट मुझे दे और अपने रब के सामने वुजू कर और 1 मर्तबा सजदा कर और उससे जाके रो के कह, ऐ मेरे रब, मुझे सब तरफ से नाउम्मीदी हाथ आ रही है, लोगों ने मेरे दिल तोड़ दिए, अपनों ने सताया है, कोई मेरा अपना नहीं है, मगर तू तो कहता है कि 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं, तो आज अपना करम कर, मुझ पे मेहरबानी कर और ऐसे खुल के उसके सामने रो, अपने रब से बेतकल्लुफ होके रो और उसके सामने गिड़गिड़ाओ। जिसकी भी शिकायत जो भी करनी है करो, उसके सामने रो। मेरा ईमान ये कहता है तेरा सर सजदे से बाद में उठेगा, अल्लाह की रहमतें तेरे घर पे पहले आ जाएंगी, तू फिर बच जाएगा। मेरे
मगर अगर तू सजदा नहीं करेगा तो तुझे डिप्रेशन भी होगा, तुझे प्रॉब्लम्स भी होंगी, तुझे तकलीफें भी होंगी। मेरी तरफ देख मेरे भाई, इधर देख। मैं आपको बताऊं, माएं जब सजदा नहीं कर रही, जब हम सब प्रोफेशनल मुसलमान हैं, घरों में सजदे अब नहीं हो रहे, घरों में टीवियां आ गई, बड़ी बड़ी एलईडियां लगी हुई हैं और उसके अंदर बच्चे गेम खेल रहे हैं। एक घर पे मैं गया दीनदार, उसके बच्चे गेम खेल रहे थे। कहने लगे सैयद साहब आप भी अपने बच्चों को लगवा दीजिए, आपके घर में सुना है एलईडी नहीं है। मैंने कहा मेरे बाप ने और मेरे ताया ने इंतकाल से पहले ये बात कही थी, अगर तुम्हारे घर में ये टीवी चला हमारी रूहें तुम्हारे घर में नहीं आएंगी, हम तुमसे राजी नहीं रहेंगे। और मैंने उससे कहा मेरे भाई ये जो तुम चला रहे हो ये गेम खेलना तुम अपने बच्चों को सिखा ही रहे हो, तो ये तो सबसे पहले गेम तुम्हारे साथ खेलेंगे। वाह वाह वाह। बिल्कुल बॉर्न जो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न नया बच्चा जो पैदा होता है, पैदा होते ही भैंस का बच्चा मां पहचान लेता है। आप देखें कि बकरी का बच्चा मां, मगर इंसान का बच्चा, ये जो मेरी बहनें बच्चे के रोने पर मोबाइल दे रही हैं, एक नया रिसर्च ये है, 3 महीने पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा बच्चों को जो रोने पर औरतें मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स देती हैं, जहर देती हैं। और ये जो लड़के रातों में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं अपने हाथों से, ये देखो इनको समझाओ, कोई उनको बताओ, मेरे भाइयों को इनको बताओ, ये जो गंदी फिल्म देखी, एक लंबी वीडियो देखी, ईमान पे कोई असर नहीं। मतलब ईमान इतना कमजोर हो गया कि वो बिल्कुल, आपने देखा होगा नमाजी आदमी अगर इशा की नमाज छोड़ दे तो उसको पूरी रात बेकरारी रहती है जब तक नमाज, और एक बेनमाजी तो छोड़ ही रहा है ना। ऐसे ही मोमिन पर हुजूर फरमाते हैं एक गुनाह करेगा ना वो एक, तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो पहाड़ के नीचे दबा हुआ है, और मुनाफिक जैसे मक्खी उड़ा दी। ऐसे है। अब इतना बड़ा गुनाह कि एक लंबी वीडियो गंदी जिसमें एक औरत थी, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। मुझे इस माने में बड़ी फिक्र होती है, अल्लाह ताला मेरा ईमान पे खात्मा करे। आप सब ईमान के साथ मरो, कहो आमीन। बड़ी तकलीफ होती है, अल्लाह अकबर, बदनिगाही करने वालों का ईमान छिन जाता है। एक जनाजा निकला इमाम हसन बसरी के सामने से, आप उसको देख के बेहोश हो गए। लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ? कहने लगा ये जो बंदा है ना ईसाई बन के मरा है, ये किसी जमाने में बहुत बड़ा मौलाना था। कहा फिर? इसके अंदर एक आदत ये थी कि लड़कियों को, औरतों को ताकता था, इसी वजह से इसने एक औरत से ऐसी गलत तरीके से लगाव किया कि उसने कहा यहूदी नसरानी बनोगे तब शादी करूंगी। इसने अपना दीन छोड़ दिया। इसकी बदनिगाही इसको यहां तक ले आई। एक सिहाबी रसूल हैं, नाम है उनका उत्बा बिन गजवान। रातों को फिल्में ड्रामे देखने वाले, अपनी आंखों को गंदे करने वालों, मुख्तसर सी जिंदगी थी, इसको डेटा में खर्च नहीं करना था मगर तुमने किया। इसमें इंस्टाग्राम में खर्च नहीं करना था मगर आपने किया। इसको फेसबुक पे नहीं देना था मगर तुमने और हमने सबने मिल करके ये बदतमीजियां की। आओ उस करीम रब से कहें, मालिक हमारी जिंदगी रॉन्ग साइड में जा रही है, गलत जगह, हम पे अपना इनाम कर, हमको हमारे बुजुर्गों की इबादत का सदका अता कर, उनके तकवे परहेजगारी का सदका अता कर। हमारी आंखें, गौसुल आजम फरमाते सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह की पाकीज़गी है। आला हजरत ने फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, यानी तन्हाई में जो नेक है, जिसकी उंगलियां आज गलत वीडियो नहीं देख रही हैं, जिसकी आंखों ने गंदे तस्वीर नहीं देखी है। आज के जमाने में वो शख्स नेक है, परहेजगार है, जिसकी आंखें परहेजगार है। मगर मुझे बताओ, एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल उसका सर बिल्कुल पिच गया, उसके ऊपर उसके सर के ऊपर चला ट्रक, और ट्रक से उसका सर बिल्कुल जो वो रोड पे रह गया। ऐसे जाने कितने जवानों का रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज मौतें हो रही हैं। मगर सुनो,
उसके कानों में लीड लगी थी, इस वजह से आवाज नहीं आई पीछे ट्रक की, उसने कुचल दिया। अब जब उसकी वो लीड हट गई और जब उसको उठाया गया, उसके मोबाइल को, उसके अंदर गाना एक खराब सा बज रहा था। बताओ, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। वो मुसलमान था, उसके आधार कार्ड देख के लोगों को लगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई गाना सुनते हुए मरा तो कयामत के दिन गाना सुनते हुए उठेगा। अब मुझे बताओ, जो गंदी तस्वीरें देख के मरा है और जैसे ही वो कब्र में जाए और वैसे ही फरिश्ते उससे कहें, देख ये कौन है, इनके बारे में बता, और जैसे ही नजर उठाए तो फरिश्ते कहें, नजर नीचे कर, तेरी आंखें इतनी गंदी हैं कि तू मुस्तफ़ा को नहीं देख सकता, तू रसूल को नहीं देख सकता। पहले हम सुनते थे कि हुजूर के लोगों के ख्वाब में हुजूर आ रहे हैं, हम उनका मजाक उड़ाते थे, नहीं झूठ बोलता होगा, मगर अब देख लो 3-4 साल से मैंने तो सुना नहीं है किसी ने कहा हो कि हुजूर को मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल ने किसी की आंखें इस लायक ही नहीं छोड़ी कि वो हुजूर को देखे। ये गंदी आंखें हुजूर को देखने के लायक नहीं है। आओ इन आंखों को धो लें, आज ना तो कल, कल ना तो परसों उस पैगंबर को देखना है, उसको कब्र में दीदार करना है। तो आओ इनको धो लें, एक बार तौबा करके कहें, मालिक तुम, मैं मुजरिम हूं, और हुजूर से अर्ज करें, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। आओ हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश करें, आओ सरकार की बारगाह में अर्ज करें कि सहाबा और सहाबियात के ये मामलात नहीं थे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज मैं तुझसे ये बात करके जाना चाहता हूं, अपनी निगाह को कंट्रोल कर। ये आंखें तेरी नहीं है, नहीं, ये तू इसका मालिक नहीं, ये आंखें रब की अमानत है, और इन आंखों को अल्लाह का दीदार के लिए बनाया गया है। अल्लाह ने आंखों को इसलिए दी है बंदे को कि वो अल्लाह को देखे, उसके रसूल को देखे, अपने माँ बाप के चेहरे को देखे, अल्लाह की कुदरत को देखे। इससे बदनिगाही नहीं करनी। आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, आंखों से देखना। मेरे नबी फरमाते हैं, जो गंदी निगाह करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। अब मुझे बताओ, ये तुम्हारी आंखें, ये मेरी आंखें कितनी गंदी हैं। हाय, अपनी आंखों को आओ आज पाक करते हैं, आज अपने रब से कहते हैं, मालिक इन आंखों को नेक बना दे, इन आंखों को ठीक कर दे। अब मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो औरतें अपने बच्चों के मोबाइल हाथों में ये मोबाइल देती है, मोबाइल नहीं देती, ये ड्रेस देती है। एक बच्चा भी पागल हो गया यहां पर कर्नाटका में, 6 साल का बच्चा, उसकी मां उससे कह रही है, ये बता तेरी मां कहां है। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने उसका चेकअप करके पूछा, इसकी उससे तेरी मां कहां है? कहने लगा पबजी के अंदर है। तेरा बाप कहां है? पबजी के अंदर। मेरी मां, लो मेरा मोबाइल मुझको दो, मेरी मां मुझे मिलेगी। उसने कहा मैं तेरी मां हूं। कहा नहीं, तू मेरी मां नहीं है, तू मेरी मां नहीं है, तूने मुझे मोबाइल दिया है, इसी में मेरी मां है। यानी इंसान का बच्चा पैदा हुआ, कोरा कागज था, जिधर लगा दिया उधर ही लग गया। जब बच्चा कहता था मां मोबाइल दे दिया, अब तूने हवाले कर दिया मोबाइल के, अब वो तुझे नहीं पहचानेगा। रो के कहती है, मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं तेरी मां नहीं, तू मेरी मां नहीं है। आए है, 6 साल के बच्चे का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, मोबाइल ने कर दिया। लो तुम्हारी मर्जियां, बच्चों पे जुल्म कर रहे हो। इन छोटे छोटे बच्चों को क्या तुमको पढ़ाना चाहिए था, क्या आदतें सिखानी चाहिए थी? कुछ दीन सिखाते, कुछ दुनिया सिखाते, कुछ ना सिखाया। सिर्फ बच्चों को 7 साल तक जो कुछ भी बच्चा सुनता है, देखता है और जो बोल सुनता है, सब उसकी मेमोरी में फिक्स हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो जिंदगी गुजारता है।